गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम अपनी वोकैब की सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं और हम कर रहे हैं वोकैब। वोकैब हम जो कर रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ कर रहे हैं, एक ऐसी ट्रिक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो आप लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर रख सके, उसे याद रख सके। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा और अगर नोट्स नहीं बना रहे तो वीडियो को बार बार ज़रूर देखिएगा ताकि आप वो ट्रिक्स ना भूलें। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6 वोकैब का। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है लैक ऑफ एक्साइटमेंट, बोरिंग। ओके, अब इसकी मैंने ट्रिक क्या निकाली। हमड्रम, हमदम कितने जने होते हैं? दो, हम और तुम, हमदम। अब जिसका कोई हमदम नहीं होता, उसकी लाइफ कैसी होती है? बोरिंग। जिसका कोई हमदम नहीं होता उसकी लाइफ कैसी होती है? बोरिंग। ठीक है, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। तो इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, पहले मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बताया। वर्ड है आज का हमड्रम। मीनिंग क्या होता है? लैक ऑफ एक्साइटमेंट एंड बोरिंग। मतलब उसकी ज़िंदगी से एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बोरिंग हो जाती है बिल्कुल। और ट्रिक है हमदम दो जने होते हैं, जिसका कोई हमदम नहीं होता उसकी लाइफ कैसी होती है? एकदम बोरिंग। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? राम फॉल asleep during the humdrum lecture of the professor। ठीक है, राम फेल एस्लीप ड्यूरिंग द हमड्रम लेक्चर ऑफ द प्रोफेसर। स्पीच भी लिख सकते हैं लेक्चर की जगह। राम सो गया, उसका जो लेक्चर था वो काफ़ी बोरिंग था, एक्साइटमेंट नहीं था ऑफ द प्रोफेसर। ठीक है, ये था हमारा आज का पहला वर्ड। दूसरा वर्ड करें, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड वर्ड इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, नीटी। आपको याद होगा अगर आप मेरी रेगुलर सी क्यूब यूट्यूब चैनल की अगर आप सीरीज़ देख रहे हैं वोकैब की, तो मैंने एक वर्ड कराया था एमिटी। एमिटी का मतलब क्या था? फ्रेंडशिप, अ गुड रिलेशनशिप। अगर आप इसको रिवाइज भी करें तो भी आपके याद आ जाएगा। निटी, ट्रिक क्या है इसकी? निटी से क्या अपन ने पहला वर्ड किया था? एमिटी। निटी एमिटी। एमिटी का मतलब क्या था? फ्रेंडशिप, दोस्ताना बिहेवियर। याद आया? बोलो याद आया? और अगर नहीं आया तो दोबारा देखो। तो इसका मीनिंग क्या होगा? अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, देखो फ्रेंड्स, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो फिर अपनी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और अगर आप लिख नहीं रहे हो, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट एक दो बार वीडियोस देख लो तो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे आपको। एंड यकीन मानिए ऐसे लिखने में बहुत काम आएगी। आप अगर किसी से बात करोगे, अगर आप यूज़ करोगे, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी कई बार ऐसे वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। और अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट डेट एग्जिस्ट बिटवीन मेंबर ऑफ ग्रुप, बिटवीन मेंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है, फ्रेटर्निटी। अच्छा, और इसका हिंदी में अगर आपको मैं मतलब बनाऊं तो क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, इसकी ट्रिक थी नीटी से एमिटी आया, फ्रेंडशिप, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट डेट एग्जिस्ट बिटवीन मेंबर ऑफ ग्रुप।
और इसकी एग्जांपल क्या बनेगी, ऑल द गेम शुड हैव बीन प्लेड विद फ्रेटर्निटी। भाईचारे के साथ खेलने चाहिए ना सारे गेम। ओके, ये था हमारा सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड करें। करें। दोबारा लिख देता हूं। इसको प्रोनाउंसिएशन करके दिखाओ, इसको प्रोनाउंस करो एक बार। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कमाराडेर। कमाराडेर, हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ, कमाराडेर। कमाराडेर, ठीक है। इसका मतलब होता है अ फ्रेंडशिप बिटवीन पर्सन्स। किसी के बीच में भी अगर फ्रेंडशिप हो हम उसे कमाराडेर कर देते हैं। और एक इसका मतलब होता है पीपल स्पेंडिंग, कमाराडेर, पीपल स्पेंडिंग lot of time with each other, lot of time with each other। ओके ओके, इसकी ट्रिक क्या यूज़ करी है मैंने, कमाराडेर। पहले तो इसको कमाराडियर ये सब नहीं पढ़ोगे, इसको आप प्रोनाउंस करोगे कमाराडेर, ठीक है। कमाराडेर का मतलब होता है फ्रेंडशिप बिटवीन अ पर्सन्स, पीपल स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर। जब लोग आपसी में एक बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट कह सकते हैं एक दूसरे के बीच, ठीक है। क्लियर हुआ। इसकी ट्रिक क्या मैंने यूज़ करी, कैम। कैम मीन्स कैमरा। जब एक्टर लोग कैमरा के आगे आते हैं तो वो क्या दिखाते हैं, अपनी एक दूसरे के साथ दोस्ती दिखाते हैं, ठीक है। और टाइम क्या करते हैं वो, जब कैमरे के सामने होते हैं मूवी कैसे बनाते हैं, बहुत सारा अपने एक दूसरे के अपना टाइम स्पेंड करके ही मूवी बनती है ना। सो ये मैंने इसकी ट्रिक निकाली, कैम। कैम मीन्स कैमरा। कैमरे का मतलब ये हो गया कि जैसे जब एक्टर, दोबारा बोल देता हूँ, मूवीज़ बनाते हैं तो अपना फ्रेंडशिप रखते हैं एक दूसरे के बीच, दोनों एक्टर फ्रेंडशिप रखेंगे और फिर विलन को मारना भी तो है। एंड सेकंड इज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर। ओके, सो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही फाउंड कमाराडेर, RADERE अमंग द टीम, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है। हो गया ये। और ठीक है। ओहो, इस वर्ड में मुझे भी दिक्कत थी। अब हमारा फोर्थ वर्ड, डिटेंट। डिटेंट, improving relation between two countries which are not good in past। पास्ट में अगर किसी कंट्री के अच्छे रिलेशन नहीं है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ से ट्रिक क्या निकलेगी, डेट। डेट मीन्स डिटॉल। जब हमारे कोई घाव लग जाता है तो डिटॉल क्या करता है, उसे इम्प्रूव करता है, उसको भर देता है, ठीक है, उसको भर देता है। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, रिश्तों में सुधार, पुराने रिश्तों में सुधार, ठीक है, पुराने। ओके, सुधार।
इसकी ट्रिक क्या है, डिट से मैं डिटॉल। डिटॉल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे कोई घाव हो जाता है तो हम उस घाव को भर देते हैं और वो घाव क्या हो जाता है, ठीक। इट मीन्स उसके अंदर क्या आ जाता है, सुधार। इंडिया एंड पाकिस्तान मूव टुवर्ड्स डिटेंट। पाकिस्तान की जहाँ भी बात आती है पता नहीं लोग इतना क्यों गुस्सा दिखाते हैं। जायज़ है, गुस्सा भी जायज़ है, वहाँ टेररिस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट हर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। और मैं तो पाकिस्तान को अपनी कंट्री मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, क्योंकि हमसे ही निकली हुई है, वो बात अलग है। अंग्रेज़ों ने फूट डालो की नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, उस वजह से ये हो गया। अदरवाइज़ पाकिस्तान तो हमारी ही कंट्री है, वहाँ भी हमारे ही जैसे लोग हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड करते हैं आज का, हारमोनी, ठीक है। हारमोनी मीन्स, बताओ। व्हेन पीपल आर पीसफुल विद ईच अदर। ठीक है, व्हेन पीपल आर पीसफुल विद ईच अदर। एंड हाँ, बस यही होगा इसका हारमोनी। अब इसकी ट्रिक क्या यूज़ करिए, हार्म का मतलब क्या होता है, किसी को दुख पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। हार्म का मतलब क्या होता है, किसी को दुख पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, ठीक है। आ रहा है समझ में, पर कैमरा चेक करना पड़ेगा। ओके, सही था। इसकी हिंदी में क्या मतलब होगा, सहकर्मी के प्रति विश्वास और दोस्ती, ठीक है, विश्वास और दोस्ती। हाँ, अब इसकी ट्रिक क्या यूज़ करी, हाँ, जब हम किसी को हार्म कर देते हैं, सो हमारा लड़ाई हो जाती है, तो हमें कोई बीच में, चाहे मैं लड़ाई करवाने की, जब हमारी लड़ाई होती है तो कोई बचाने भी तो आता है ना। सो वो हमें क्या समझाता है कि भाई बैठो, आराम से बात करो, पीसफुल रहो, एक दूसरे के साथ ही रहना है, तुम्हें दोस्ती करनी है, तुम्हें तो अच्छे से दोस्त रहना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक क्या यूज़ करी, हार्म। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं या किसी से लड़ाई हो जाती है, तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कोई हमारे बीच में आता है और वो हमारी क्या कराता है, सुलह, और हमें कहता है शांति से रहो भाई, लड़ाई नहीं करते, शांति से रहो, लड़ाई नहीं करते, ठीक है। और तुम दोनों क्या हो, दोस्त हो, एक दूसरे पे क्या रखो, तुम दोस्त हो, एक दूसरे पे क्या रखो, विश्वास। हुई क्लियर, एक दूसरे पे क्या रखो, विश्वास, ठीक है। शांति, हार्मोनी मीन्स शांति, ओके। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ये उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब इसका मैं सेंटेंस बना देता हूँ। वी मस्ट ट्राई टू लिव इन हार्मनी, शांति से, ठीक है, विद आवर सेल्फ, विद आवर नेबर्स, ठीक है। हमें अपने पड़ोसी के साथ कैसा रहना चाहिए, एकदम शांत से रहना चाहिए, ठीक। तो ये थे आज के 5 वर्ड। आई होप कि आपको ये सही लगे होंगे। और फ्रेंड्स, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और आप भी इस वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, ताकि आप जैसे लोग या फिर मेरे जैसे लोगों को थोड़ा सा मौका मिले और आप लोग 1-2 वर्ड सीख पाए, और आपके ही सहयोग से और भी लोग इस वर्ड को सीख पाए। So thank you friend. So this is the end of our video. Signing off. God bless you all.